नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यशवंत जोशी ब्लॉग के सोल टॉक्स में। मित्रों, हम आज़ादी के संग्राम में अपना बलिदान देने वाली वीर वीरांगनाओं की गाथा पर चर्चा कर रहे हैं। 15 अगस्त बहुत ही करीब है, 15 अगस्त 2023। तो आइए हम वीर वीरांगनाओं को नमन करते हुए, उनके बलिदान को प्रणाम करते हुए उनकी गाथाओं की चर्चा करते हैं। इससे पूर्व पॉडकास्ट में मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा सुनाई थी। आज उन्हीं की सहयोगी, रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी झलकारी बाई जी के वीर गाथा को आज मैं आपसे साझा करूंगा। भारत की महान वीरांगना झलकारी बाई। मित्रों, जब झांसी पर कब्जा करना चाहते थे अंग्रेज, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी उसके अंतर्गत, डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत, जब वे झांसी पे कब्जा कर लेना चाहते थे, उसे एनेक्स कर लेना चाहते थे, तो उस समय छोटे मोटे युद्ध हुए अंग्रेजों के साथ और बार बार झांसी में उन युद्धों पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विजय पाई। उसी विजय के दौरान झांसी की सेना में शामिल हुई झलकारी बाई। झलकारी बाई एक साधारण कोली परिवार में जन्मी थी। उनका जन्म 22 नवंबर सन 1830 को हुआ था। उनके पिता का नाम सदोवा उर्फ मूलचंद कोली था एवं माता जमुनाबाई उर्फ धनिया थी। उनका परिवार बहुत ही साधारण था और पठन पाठन का, पढ़ने का झलकारी बाई को अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो वे अपने माता के साथ कार्य किया करती थी, घर की देखभाल किया करती थी, पशुओं की देखभाल किया करती थी, माता पिता के कामकाज में हाथ बटाया करती थी। इसी क्रम में एक बार वे जंगल लकड़ियां काटने गई और उस दौरान वहीं कहीं झाड़ियों में छुपे हुए एक चीते ने उन पर हमला कर दिया। हमले में झलकारी बाई ने डटकर उस चीते का मुकाबला किया और उसके माथे पर अपना एक कुल्हाड़ी का वार दे मारा, जिससे चीता वहीं शांत हो गया। हालांकि इस हमले में झलकारी बाई को चीते के पंजों से काफ़ी चोटें आई, परंतु उनकी वीर गाथा सारे गांव में चर्चा का केंद्र बन गई। धीरे धीरे झलकारी बाई की बहादुरी की कहानियाँ राज्य दरबार तक भी पहुंचने लगी। इसी बीच झांसी की सेना में एक सिपाही थे जिनका नाम था पूरन कोली। उनसे झलकारी बाई का विवाह हो गया। वीर सैनिक पूरन कोली के साथ विवाह होने के बाद एक दिन झलकारी बाई गौरी पूजन के अवसर पर झांसी के किले में गईं और वहां उनकी मुलाकात रानी लक्ष्मीबाई से हुई। रानी लक्ष्मीबाई झलकारी बाई के बहादुरी के किस्से सुन चुकी थी। वे उनसे मिलकर बहुत प्रभावित हुईं और उन्होंने झलकारी बाई को अपनी नियमित सेना में शामिल कर लिया। झलकारी बाई सेना की महिला शाखा की नेतृत्व करने वाली सेना नायक बनी। मित्रों, जिस समय अंग्रेज़ों ने झांसी पर हमला किया था, उस समय पूरन कोली को किले के एक द्वार की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया था, परंतु अन्य द्वार दूसरे सेना नायकों के हाथ में थे। झलकारी बाई कंधे से कंधा मिला करके रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेज़ों के साथ युद्ध कर रही थी। उसी दौरान एक सेना नायक दुल्हे राव ने अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिला करके एक द्वार को खोल दिया और उसी द्वार से जो अंग्रेजी सेना थी वह झांसी के किले के अंदर प्रवेश कर गई। इसी समय ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई
कि झांसी की रानी को किला छोड़कर जाना पड़ा। मैंने पहले पॉडकास्ट में यह चर्चा की थी कि झांसी की रानी ने अपने पुत्र को अपनी पीठ पर बांधा, घोड़े पर सवार होकर के किले से बाहर चली गई। यह सलाह उन्हें उनके सेना नायकों एवं झलकारी बाई ने ही दी थी। झांसी की रानी के किले के बाहर जाने के बाद झलकारी बाई ने कमान अपने हाथ में संभाल ली और रानी की तरह सेना का नेतृत्व करने लगी। झलकारी बाई की शक्ल काफ़ी हद तक रानी लक्ष्मीबाई से मिलती थी, तो उन्होंने रानी का ही वेश धारण किया और अंग्रेजी सेना के ऊपर शेरनी की तरह टूट पड़ी। झलकारी बाई ने भीषण युद्ध किया, परंतु नियति के चलते युद्ध ढीला पड़ने लगा और अंततोगत्वा अंग्रेजों ने झांसी की सेना को घेर लिया एवं झलकारी बाई को बंदी बना लिया। झलकारी बाई की वीरता को देख करके जनरल ह्यूरोज भी अचंभित थे। वे कहते थे, ये कोटेड है, रिकॉर्डेड है। उन्होंने कहा कि अगर झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं 2-4 और हो जाएं तो भारत में जितना अंग्रेजी शासन को अभी तक हासिल हुआ है वह सब अंग्रेजी शासन के हाथ से चला जाएगा। वीर वीरांगना दुर्गा दल की सेना नायक झलकारी बाई जी का निधन किस प्रकार हुआ यह तो कोई नहीं जानता, परंतु ऐसा मानते हैं कि शायद अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी होगी। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि झलकारी बाई की शायद कैद में वीरगति को प्राप्त हुई होंगी। इतिहासकारों के शोध में यह निकल करके आया कि 4 अप्रैल 1857 को झलकारी बाई वीरगति को प्राप्त हुई। मित्रों, ऐसी वीर वीरांगनाएं, ऐसी भारत माता की पुत्रियां अपने जीवन को बलिदान करके, अपने जीवन की आहुति देकर मातृभूमि पर अजर अमर हो गईं। आइए स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर भारत की वीरांगनाओं को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें, नमन करें। जय हिंद।